क्या आपको पता है कि आज के ज़माने में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं है। आपके क्लाइंट्स आज यह भी पूछते हैं कि आपका एनवायरनमेंट के साथ व्यवहार कैसा है, आप वर्कर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और आपकी एथिक्स कैसी है। और यही नहीं आता इकोवारिस रेटिंग का खेल। मैंने देखा है कि बहुत सी कंपनी इस चक्कर में फंस जाती है। कभी समझ नहीं आता कि इकोवारिस एक भला क्या है, कैसे करें, और सबसे बड़ी बात कि इसमें टाइम और पैसा कितना लगेगा। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इकोवारिस रेटिंग कैसे काम करती है और आप इसे अपनी कंपनी के लिए कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं नीरव त्रिवेदी, ग्रीन डॉट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का मैं फाउंडर हूं और पिछले 25 सालों से हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। खासकर केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक्स और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में हमारा दबदबा रहा है। हमने करीबन 1100 से ज़्यादा कंपनियों के यहाँ पे वेरियस सर्टिफिकेशंस और कॉस्ट रिडक्शन प्रैक्टिसेस में उनकी मदद की है। और इकोवारिस के मामले में तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरी देखी हैं और हमने बनाई भी है। आज मैं वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो बुक्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो पहला सब्जेक्ट ये है कि इकोवारिस है क्या, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि इकोवारिस आखिर है क्या। देखिए, आजकल जब भी कोई बड़ी कंपनी आपसे बिजनेस करना चाहती है तो वो सिर्फ यह नहीं देखती है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा या बुरा। वो यह भी चेक करती है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है या नहीं। यानी आप एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसा व्यवहार होता है, आपकी बिजनेस एथिक कैसी है, और आप अपने सप्लायर से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हर क्लाइंट अपना अलग अलग असेसमेंट फॉर्म भेजता था। कोई 50 क्वेश्चन पूछता था, कोई 100। कंपनी ओनर्स परेशान हो जाता थे कि बार बार सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट में देना पड़ता था। इकोवारिस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो स्टैंडर्डाइजेशन के तरीके से अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। एक बार आप इकोवारिस असेसमेंट करा लें तो आपका स्कोर दुनिया भर की कंपनीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं कि मेरे क्लाइंट थे एक केमिकल कंपनी के ओनर। उनके 3 बड़े यूरोपियन क्लाइंट्स मिले थे, लेकिन तीनों ने अपना सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन भेजा। ओनर साहब परेशान हो गए कि अब क्या करें। मैंने कहा इकोवारिस करा लीजिए। 1 साल बाद उनकी इंक्वायरी 300% बढ़ गई, क्योंकि इकोवारिस स्कोर देखने से क्लाइंट को इमीडिएटली कॉन्फिडेंस आ गया। अब आप पूछेंगे कि इकोवारिस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ये 4 मेन एरियाज में आपको इवेल्यूट करवाता है। पहला है एनवायरनमेंट, यानी आप पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है। दूसरा है लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, आपके वर्कर्स के साथ आप कैसा ट्रीट करते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। जो तीसरा है वो है एथिक्स, करप्शन नहीं है ना, फेयर बिजनेस प्रैक्टिस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो सही से है। और चौथा सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट, यानी आप अपने सप्लायर से भी सस्टेनेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं। ये सबसे बड़ा बात है वहाँ पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये कि इकोवारिस सिर्फ पॉलिसी नहीं देखता है, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस को भी चेक करता है, एक्शंस भी देखते हैं और रिजल्ट्स भी देखता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक पेपर वर्क है तो गलत सोचते हैं। मैंने देखा है कि जिन कंपनीज ने सीरियसली इकोवारिस को अप्रोच किया है उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई, कॉस्ट भी रिड्यूस हुई और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ी थी। अगर इकोवारिस एक किताब होती तो ये 4 चैप्टर्स में डेवलप हो जाती या 4 सेशंस में डेवलप हो जाती। एनवायरमेंट्स, लेबर, ह्यूमन राइट्स, एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी प्रोक्योरमेंट। लेकिन हर एक चैप्टर सिर्फ नाम नहीं, असली जिंदगी के साथ मेजरेबल मैट्रिक्स होते हैं। चलिए अब इन चारों सेक्शंस को खोलते हैं और समझते हैं कि आप इन्हें कैसे मजबूत बना सकते हैं। हम आज आपके लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रास्ता बनाते हैं ताकि आप सस्टेनेबिलिटी रेटिंग को थोड़ा सा अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं और सुधार दे सकते हैं। इकोवारिस किस तरह से डेवलप हुई है, तो इसको पहला जो चैप्टर है उसको समझते हैं। एनवायरमेंटल सेक्शंस में आखिर क्या देखते हैं, तो एनर्जी कंजम्पशंस, एमिशंस, वाटर यूजेज, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इंडिकेटर्स आपके स्टैंडर्डाइज और क्वांटिफाई होते हैं। यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि इंप्लीमेंटेड प्रैक्टिसेस और रिजल्ट्स भी मायने रखते हैं। अगर आप पीपी रिसाइकलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उसका डेटा और थर्ड पार्टी वैलिडेशंस बहुत जरूरी है। कैटेगरी के भीतर डॉक्यूमेंट को कैसे डेवलप करें, एनर्जी ऑडिट्स, मीटर रीडिंग्स, मेंटेनेंस लॉग, इंसिडेंट रिपोर्ट, इन सब का इंटीग्रेटेड एविडेंस पैक बनाना पड़ेगा आपको। एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के बिफोर और आफ्टर एनर्जी बिल्स और CO2 रिडक्शंस कहाँ हुए हैं वो आपको बताना पड़ेगा। यदि आप इस सेक्शंस के लिए प्री चेकलिस्ट चाहते हैं तो कमेंट में एनवायरमेंटल रेडीनेस लिखिए, हम आपको डाउनलोडेबल टैबलेट जरूर भेजेंगे।
और दूसरा जो टॉपिक है वो है लेबर और ह्यूमन राइट्स। आपकी कंपनी किस तरह से ये देखती है कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। आपका कंपनी में वर्कर की सेफ्टी, वर्किंग कंडीशंस, कॉम्पेंसेशंस, फेयरनेस, एविडेंस ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, ट्रेनिंग, इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी, सेफ्टी रेटिंग के लॉग्स, इंसिडेंट रिपोर्ट, वेजेस, डैशबोर्ड्स, ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म, वर्कर सर्विस, ये सारी चीज़ों को आपको वहां पे मेंटेन रखना होगा। हर शिफ्ट के लिए सेफ्टी रेटिंग की कंप्लीशन रेट को ट्रैक किया जाएगा, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाए, सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाएं और अप्लाई सप्लाई चेन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एथिक्स सेक्शंस की बात करें तो इसमें इंटीग्रिटी और फेयर प्रैक्टिसेस को नापा जाता है, एंटी करप्शन पॉलिसीज है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, डेटा प्राइवेसी है, ये सारी चीज आएगी। और इसके एविडेंस के रूप में आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म है, एसेस कंट्रोल लॉग्स है, डेटा बैकअप प्रोसीजर्स है, ये सारी चीज आएगी। यहाँ पे मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल सुझाव दूं तो एंटी ब्राइबरी की ट्रेनिंग नियमित बढ़ाए, इंसिडेंट लॉग्स को क्वार्टरली रिव्यू दिखाए, वेंडर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में इंप्लीमेंट करें। और ऐसा ही चौथा जो सब्जेक्ट है वो है आपका सस्टेनेबिलिटी प्रोक्योरमेंट, यानी सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट में सप्लायर सस्टेनेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है। सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया, सप्लायर रिस्क असेसमेंट, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी, सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सप्लायर स्कोर कार्ड्स, रिस्क रजिस्टर्स, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज और बहुत सारी चीजें। कुछ एक प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ पे देते, 2 से 3 सप्लायर मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करें, जहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एनर्जी इंटेंसिटी, वेस्ट डाइवर्जन रेट, कंप्लायंसेस सर्टिफिकेशंस वगैरह के साथ आप सप्लाई डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर क्विक रिकैप करें तो इकोवाडिस के 4 पिलर हैं, एनवायरमेंट, लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, प्रोक्योरमेंट। हर पिलर में पॉलिसीज बट स्पेशली इंप्लीमेंटेशन एविडेंस एंड रिजल्ट्स मैटर। ग्रीन डॉट आपको एक कोहेसिव एविडेंस पैक बनाकर देता है ताकि आप होलिस्टिक स्कोर्स आसानी से इंप्रूव कर पाए। और यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इकोवाडिस रेटिंग सबके लिए एक जैसी होती है? नहीं, मैंने देखा है कि केमिकल कंपनी में सामने में जो चैलेंज होती है वो फार्मा कंपनी से बिल्कुल अलग होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से इकोवाडिस के अप्रोच को कैसे करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक स्मॉल या बड़ी कंपनी चलाते हैं तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। हर एक इंडस्ट्रीज अपने आप में अलग है, हर एक इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम अलग है और हर एक इंडस्ट्रीज के लिए इकोवाडिस रेटिंग भी अलग अलग तरीके से बेंचमार्क किया जाएगा। इंडस्ट्री के हिसाब से इकोवाडिस की अलग अलग चैलेंजेस भी हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि हर इंडस्ट्रीज में इकोवाडिस के लिए क्या क्या अलग करना पड़ता है। केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी हेडेक है हैजार्डस मटेरियल की, उसके हैंडलिंग की। मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में थे, वो बोले नीरव हमारे यहाँ तो कई दिन कोई ना कोई केमिकल स्पिलेज होता रहता है, कभी ना कभी माइनर लीक हो जाते हैं, इकोवाडिस में यह सब कैसे हैंडल करेंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, इकोवाडिस यह नहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ कोई भी इंसिडेंट ना हो, वह यह चाहता है कि जब इंसिडेंट होता है तो आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, आपका इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म किस तरह से आप काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज को किस तरह से आपने उसके लिए ट्रेन किया है। हमने उनके लिए एक कंप्लीट इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, मंथली सेफ्टी ऑडिट शुरू करवाई और गेस 6 महीने में उनका एनवायरमेंटल स्कोर में 25 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हो गया। फार्मा इंडस्ट्रीज में चुनौती बिल्कुल अलग रहेगी। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग की मार है। मेरा एक फार्मा क्लाइंट था, वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ तो जीएमपी के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट बनते ही हैं कि इकोवाडिस के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि यहाँ तो आपका फायदा है, आपके पास ऑलरेडी डेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑलरेडी बनी है, वैलिडेशंस के प्रोटोकॉल्स अच्छे से एस्टेब्लिश किए हैं, चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स अच्छे से बनी है, बस इनको इकोवाडिस के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना होगा या जो फॉर्मेट बने इसी को इकोवाडिस के साथ अलाइन करना होगा। इंजीनियरिंग कंपनीज में सप्लायर मैनेजमेंट सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। मेरे एक इंजीनियरिंग क्लाइंट थे, वो कहते थे कि हमारे पास 500 से ज्यादा वेंडर है, हर महीने नए आते हैं, इन सबको ट्रैक कैसे करें। हमने उनके लिए एक वेंडर रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स बनाया। अब वो सिर्फ हाई रिस्क वेंडर्स को डिटेल असेसमेंट से पास कराते हैं, बाकी के लिए वो सिंप्लीफाइड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। प्लास्टिक और पैकेजिंग में भी सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है और वो है रिसाइकलिंग का और वेस्ट मैनेजमेंट। आजकल सब सस्टेनेबिलिटी पैकेजिंग की बात करते हैं। मेरे एक पैकेजिंग के क्लाइंट थे, वो बोले कि कस्टमर्स प्रेशर डाल रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से ही बनाए, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मैंने कहा हम एक कदम से 100% बायोडिग्रेडेबल में जंप करने की जरूरत नहीं है।
फेज्ड अप्रोच ले, पहले करंट मटेरियल में रिसाइकल्ड कंटेंट बढ़ाएं, फिर ग्रेजुअली बायोग्रेडेबल मटेरियल्स में हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। और देखिए दोनों कंपनियों के बीच भी अलग अलग होता है, स्मॉल कंपनीज और बड़ी कंपनी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेते हैं, छोटी कंपनी हो या बड़ी, अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। छोटी कंपनी में साथ मैंने देखा है कि उनके पास क्विक रिजल्ट चाहते हैं, टाइम कम है, बजट टाइट है। मेरे एक ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका 100-150 लोगों का सेटअप था। ओनर बोले नीरव मेरे पास बिग कॉर्पोरेट जैसा डेडिकेटेड सस्टेनेबिलिटी टीम नहीं है, क्या करेंगे? मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आपका फायदा यहाँ है कि डिसीजन मेकिंग फास्ट है। बड़ी कंपनीज में कमिटी मीटिंग्स होती है, महीने लग जाते हैं, आप एक वीक में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तुरंत काम कर सकते हैं। हमने उनके लिए लीन अप्रोच बनाया, सिर्फ जरूरी पॉलिसीज, सिंपल टेम्पलेट्स और एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इकोवारिस रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन कर दिया। 3 महीने में उनकी रेटिंग डिसेंट लेवल पर आ गई। बड़ी कंपनी के साथ चैलेंज अलग है, मल्टीपल लोकेशंस है, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा होता है। मेरे एक लार्ज क्लाइंट फार्मा के क्लाइंट थे, तो 15 मैन्युफैक्चरिंग साइट से इनकी अक्रॉस इंडिया। उनके प्रॉब्लम ये थी कि हर साइट पर अलग अलग प्रैक्टिसेस है। मुंबई साइट पर वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलेंट था, लेकिन अहमदाबाद साइट पर थोड़ी सी कमी देखी गई थी। पुणे साइट पर एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन हैदराबाद साइट पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, क्योंकि वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। हमने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, कॉमन पॉलिसीज, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस और रेगुलर क्रॉस साइट ऑडिट्स। अब सभी साइट्स पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ग्रीन डॉट का ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच था, ये प्रैक्टिकल अप्रोच इनके साथ काम कर गया। हम सिर्फ जेनरिक एडवाइस नहीं देता है, आपकी इंडस्ट्रीज को देखते हैं, कंपनी साइज को देखते हैं, करंट मैच्योरिटी लेवल को देखते हैं और फिर एक कस्टमाइज रोड मैप बनाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है। हम पहले गैप एनालिसिस करते हैं, यानी आपकी करंटली आप कहां पे हैं और इकोवारिस में कहां पहुंचना है वो तय हो जाता है। फिर क्विक विंस आइडेंटिफाइड करते हैं, यानी कम एफर्ट में ज्यादा इंपैक्ट वाले चेंजेस। उसके बाद मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स को प्लान करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को लीवरेज करते हैं। नया सिस्टम बनाने की वजह जो है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। मेरा मानना है कि इकोवारिस सिर्फ रेटिंग के लिए नहीं करनी चाहिए, यह आपकी ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का एक अच्छा टूल है। कॉस्ट रिडक्शंस भी होती है, ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है और एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी इंक्रीज होगा। आपके यहाँ पे एट्रिशन रेशियो भी कम हो जाएंगे और आपका सेल्स भी बढ़ सकता है। कुछ एक मिथ्स और फैक्ट्स इकोवारिस के लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब तक हमने समझा कि इकोवारिस क्या है, कैसे काम करता है और इंडस्ट्री के हिसाब से अप्रोच कैसे होनी चाहिए। लेकिन यार मैंने देखा है कि इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ भी फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें हमें बहुत टाइम लगता है, छोटी कंपनीज के लिए नहीं है। आज सब सारी चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। आज मैं इन सभी मिथ्स को तोड़कर आपको एक रियल फैक्ट बताऊंगा और साथ में कुछ लाइव एग्जांपल भी दूंगा जो आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं। इकोवारिस में फैली हुई गलत धारणाएं बहुत सारी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, इकोवारिस बहुत महंगा है। मैं आपको सच बताता हूं, मेरे क्लाइंट था एक छोटा सा केमिकल कंपनी। ओनर बोले नीरव हमारा बजट टाइट है, इकोवारिस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि पहले रुकिए, पहले आप कैलकुलेट तो करो आपका करंटली कितने डिफरेंट कस्टमर्स के लिए कितने अलग अलग सस्टेनेबिलिटी के क्वेश्चनर्स भर रहे हैं। उन्होंने गिना तो 8 डिफरेंट फॉर्म हर क्वार्टर में भरे जाते थे। एचआर का टीम 2-3 दिन सिर्फ इसी में जाता था। इकोवारिस असेसमेंट फी वर्सेस टाइम कॉस्ट कैलकुलेशंस किया तो पता चला एक्चुअली इकोवारिस चीपर था, प्लस उनका सेल्स भी बढ़ रहा था। एक बार स्कोर कार्ड मिल गया तो सभी कस्टमर्स को सेम का स्कोर कार्ड दे सकते हैं, वो खुद भी इसको अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, ये दूसरा मिथ है। पहली बार थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन आपको ट्रिक बताता हूं। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है, ऑर्गेनाइज पहले कीजिए। मेरे एक फार्मा के क्लाइंट थे, वो बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आपके पास ISO सर्टिफिकेशंस है, GMP फॉलो करते हैं, फैक्ट्री लाइसेंस है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्लियरेंसेस है, फायर सेफ्टी आप अच्छे से फॉलो करते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स के रिकॉर्ड्स है, सैलरी रजिस्टर्स बने हुए, HR प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं। ये सब इकोवारिस में कहीं ना कहीं हमें काम आएगा, बस थोड़ा स्ट्रक्चर करना जरूरी रहता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि छोटी कंपनियों के लिए इकोवारिस नहीं है। ये बस बड़ा मीथ है। 50 एम्प्लॉइज कंपनीज में इकोवारिस है तो अच्छा स्कोर दिलाएंगे। एक्चुअली छोटी कंपनीज का फायदा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो जाती है। बड़ी कंपनी में अप्रूवल्स में महीने लग जाते हैं, आप 2-3 हफ्ते में चेंज कर सकते हैं।
जो चौथा मीथ है वो है कि सिर्फ एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए ही बहुत काम में आता है। आज डोमेस्टिक मार्केट में भी बड़े प्लेयर्स इकोवारिस का डिमांड कर रहे हैं। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा जैसी कंपनी अपने सप्लायर की सस्टेनेबिलिटी के क्रेडेंशियल्स को मांग रही है। मेरे एक इंजीनियरिंग के क्लाइंट थे, वो प्योरली डोमेस्टिक मार्केट में ही काम करते थे। उन्होंने इकोवारिस स्कोर, उनके पास इकोवारिस का स्कोर मांगा गया। अब वो L&T के प्रीफर्ड सप्लायर बन चुके हैं। सक्सेस स्टोरीज जो है यहाँ पे आपको मैं कुछ रियल एग्जांपल दूँ तो इससे तुरंत एक तो बिजनेस इम्पैक्ट आता है। पिछले साल केमिकल कंपनी आई थी हमारे साथ, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने थी। प्रॉब्लम यह थी कि दोनों यूरोपियन कस्टमर्स के साथ इकोवारिस सर्टिफिकेट मांग रहे थे, नहीं तो बिजनेस कैंसिल कर देंगे। ओनर पैनिक में थे कि बोले ये 3 महीने में कैसे करेंगे। मैंने कहा टेंशन मत लीजिए, ये मैनेजेबल है और इसको आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। हमने क्विक असेसमेंट किया, पता चला कि उनकी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में ऑलमोस्ट 40% जितने कंप्लायंस तो ऑलरेडी वो कर रहे थे, बस डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत मिसिंग था और कहीं पे ट्रेनिंग प्रोग्राम देना भी बहुत ज़रूरी था। 3 महीने में हमने क्या किया, तो वहाँ पे हमने एनर्जी ऑडिट कराया, मंथली कंजम्पशन ट्रैकिंग शुरू की, वेस्ट एग्रीगेशन सिस्टम डेवलप किया, रिसाइकलिंग डेटा मेंटेन करना चालू किया, सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किए और वहाँ पर अच्छे से सेफ्टी भी इंप्लीमेंट की गई। सप्लाई रिवोल्यूशन फॉर्मेट बनाया और 3 महीने के बाद उनको हालांकि बहुत अच्छे मार्क नहीं मिले, लेकिन वो ब्रोंज लेवल स्कोर कर लिया था। यूरोपियन कस्टमर सेटिस्फाइड हुए, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ, प्लस 6 महीने के बाद नए इंटरनेशनल्स की इंक्वायरी आने लगी, सिर्फ इकोवारिस के स्कोर बढ़ाने की वजह से। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं जिसकी वजह से आप अपनी इंडस्ट्रीज में वहाँ पे सेल्स भी बढ़ा सकते हैं और आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसमें भी आप इसको कहीं ना कहीं यूज जरूर से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली इसमें सारी चीज हमें काम आ जाती हैं। तो थोड़ा सा इसको तो देखते हैं। मंथली एनर्जी, वाटर कंजम्पशंस, ये सबसे इजी और इमीडिएट इम्पैक्ट दिखाता है। एम्प्लॉयर सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, ये तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा। वेस्ट सेग्रीगेशंस और रिसाइकलिंग की डेटा थोड़ी सी एफर्ट से बिग इम्पैक्ट ला सकते हैं। बेसिक सप्लाई रेगुलेशंस सिर्फ क्रिटिकल सप्लायर्स के लिए भी चलता है, वहां से एटलीस्ट चालू कीजिए। कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप कॉमन मिस्टेक्स को भी यहाँ पे अवॉइड कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉलिसी बना देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दूसरी कंपनीज की पॉलिसीज को कॉपी कर लेते हैं, अपनी ऑपरेशंस से मैच नहीं होती हैं, ये दूसरी गलती है। ओनली कंप्लायंसेस माइंडसेट रहते हैं, सिर्फ इकोवारिस के लिए करते हैं, बिजनेस बेनिफिट्स नहीं देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होता है। मैंने देखा है कि जो कंपनी सीरियसली इकोवारिस अप्रोच करती है 2-3 साल में उनका ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, एट्रिशन रेशियो कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ थी कि जो आपके मिथ हैं इसको भी आप थोड़ा सा समझिएगा और इसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले जाइए। तो दोस्तों अब आप जान गए कि इकोवारिस के बारे में जो डर या मिथ्स हैं वो मोस्टली गलत है। राइट अप्रोच और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप अपने बिजनेस में इसको एक गेम चेंजर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए कभी भी क्विक असेसमेंट करूं, यानी आपकी करंट रेडीनेस कितनी है, कहां से शुरू करना चाहिए, टाइमलाइन क्या होगी, तो नीचे कमेंट में रेडी फॉर असेसमेंट लिखिएगा, आपकी इंडस्ट्रीज का नाम, और मैं पर्सनली आपके लिए अवेलेबल रहूँगा और प्रैक्टिकल सजेशंस वहाँ पे देंगे। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या जाना इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इकोवारिस रेटिंग क्या है और ये 4 पिलरों की अहमियत, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस और एसएमई वर्सेस लार्ज एंटरप्राइज के फर्क, टेलर इंप्रूवमेंट रोडमैप के साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, मिथ वर्सेस फैक्ट्स और रियल लाइफ केस स्टडीज से यह बात क्लियर निकलती है कि सही तरीके से अप्रोच करने पर इकोवारिस सिर्फ एक ऑडिट नहीं, एक बिजनेस का एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का टूल है। यानी यह सिर्फ स्कोर बनाने का खेल नहीं है, यह आपको ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस को मजबूत करने के लिए एक जरिया है। अगर आप देखेंगे तो ग्रीन डॉट की बात करें तो ग्रीन डॉट आपकी सस्टेनेबिलिटी जर्नी को सरल, स्ट्रक्चर्ड और मेजरेबल बनाता है। एक कोहेसिव एविडेंस पैक, सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह, तो इकोवारिस सबमिशन आसान हो जाएगा। इंडस्ट्रीज टेलर रोडमैप हम बनाते हैं आपकी इंडस्ट्रीज के लिए, खास मैट्रिक्स, टेम्पलेट्स और क्विक विन्स जो हमेशा टेलर मेड रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म गवर्नेंस, फेज प्लान्स के तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इससे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। नो फ्लफ गाइडेंस, रियल वर्ल्ड ट्विक्स आएंगे जो आपके बजट और मौके के मुताबिक होंगे और आपकी इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी एग्जिस्ट सिचुएशंस के लिए कस्टमाइज्ड रोडमैप प्रिपेयर करूं, उसके टेम्पलेट्स बनाए, डैशबोर्ड्स बना के दे दूं, तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपके साथ काम कर पाएंगे।
अपनी इंडस्ट्रीज़ की डिटेल थोड़ी सी भेजिएगा ताकि हमें आपकी इंडस्ट्री समझने में बहुत अच्छा रहेगा और मैं आपके लिए सीधे ईमेल से भी कांटेक्ट में रह सकता हूँ। आई होप कि इकोवर्डिस के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैं इस माध्यम से पूरी तरह से मैं आपको दे पाया हूँ। और कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर से बताइए, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद।